subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग लाए क्लास 11th एंड 12th के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और टू का प्रयोग सिंपल में, नेगेटिव में, जितना भी प्रयोग इसमें टू का होता है उसमें हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि टू का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बोर्ड के लिए और अदर कंपटीशन के लिए। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। एक बात और, आप लोग जब शायद स्कूल के कोई संभावना नहीं है तो इसलिए वीडियो से मतलब ऑनलाइन ही क्लासेस चलाते रह जाएगा, ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। एक बात और, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि कभी भी आप लोग नोट्स उठा कर देख सकते हैं तो उससे आप लोगों को पूरी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में उतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की भी मेहनत बहुत ही रंग लाएगी, मतलब आप लोगों की पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। तो एक बात और बता दें, आप लोग जो नोट्स बनाएंगे उसको कभी उठा के आप लोग देख सकते हैं तो उसको आप लोग समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको बारे में जानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टू चेंज द फॉर्म, इसका मतलब ही होता है टू चेंज द फॉर्म, मतलब रूप को बदलना। ठीक है ना, रूप को बदलना। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी एक वाक्य के या किसी एक वाक्य को किसी एक वाक्य के रूप को उसके अर्थ में बिना बदले उसके रूप में परिवर्तन करने को या परिवर्तन करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल भी डिफिनीशन भी लिख देते हैं कि किसी एक वाक्य के रूप या को रूप में, ठीक है ना, रूप का के लिखिए के रूप का अर्थ में बिना परिवर्तन किए उसके रूप में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। उसके रूप में परिवर्तन को ही, अब देखिए उसके रूप में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन के तो मतलब इसका डिफिनीशन तो हम लोग जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो एक चीज़ और बता दें कि जैसे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको कई सेंटेंस में कई प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो सेंटेंस में कई जगह कई प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले चलिए हम लोग इसमें बताते हैं कि कई प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब इसका अर्थ एक एक करके अलग अलग, मतलब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे उसमें पहला आ जाएगा तो पहले रूप में हम लोग टू का प्रयोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं कि इसमें सेंटेंस के मतलब भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न सेंटेंस। अब भिन्न भिन्न सेंटेंस में सबसे पहला जो आएगा हम लोगों का एडवर्ब टू का प्रयोग। अब देखिए एडवर्ब टू का प्रयोग ये सबसे हम लोग को पहला आता है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कंपटीशन में भी होता है, बोर्ड के एग्जाम में भी होता है, सब जगह भी होता है इसका टू का प्रयोग। मतलब टू का प्रयोग कैसे करते हैं, उसको कैसे मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं। एक चीज़ और बता दें, इसमें एक चीज़ और आप लोग बता दे रहे हैं, ऊपर या नीचे बता दे रहे हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, मतलब कैसे होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसका इंटेलिजेंट टू का प्रयोग बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी वाक्य को एक रूप से, मतलब कैसे हम लोग चेंज करेंगे, एक रूप से उसका अर्थ ना बदले दूसरे रूप में चला जाए। तो एग्जाम्पल जानना जरूरी है ना। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि लिख सकते हैं कि ही इज़ टू ओल्ड
टू रन, ठीक है ना। अब देखिए मतलब क्या, ही इज टू ओल्ड, मतलब वो इतने बूढ़े हैं कि टू रन, दौड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदलते हैं ये यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे इसको बदलते हैं। तो हो जाएगा कि ही इज सो वीक, टू को हम लोग सो में परिवर्तित करेंगे, ही इज सो वीक दैट कि ही कैन नॉट रन। अब देखिए इसका दोनों का मतलब एक ही होगा, ही इज टू वीक टू रन, मतलब वो इतने बूढ़े हैं कि दौड़ नहीं सकते। अब देखिए इसका मतलब ही इज सो वीक, वो इतने बूढ़े हैं डैट कि ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकते, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का मतलब एक ही आएगा और बस इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके रूप में परिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या होता है, दौड़ नहीं सकते, और इसका मतलब दौड़ नहीं सकते, बूढ़े होने के कारण ये दौड़ नहीं सकते, ये भी बूढ़े होने के कारण दौड़ नहीं सकते, बस इसके रूप में परिवर्तित होता, मतलब तो और अर्थ एक ही निकल रहा है कि नहीं, एक ही हो रहा है ना, अर्थ एक ही होगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके थ्रू, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग ये लगा सकते हैं कि दिस बुक इज सो हार्ड, दिस बुक इज हार्ड, सो मत लगाइएगा, इसे सिंपली लिख सकते हैं दिस बुक इज हार्ड, मतलब यह किताब कठिन है, ठीक है ना, यह किताब कठिन है। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में तो देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करके लिखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दिस बुक इज नॉट ईजी, दिस बुक इज नॉट ईजी। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस बुक इज हार्ड, ठीक है ना, यह किताब कठिन है, कठिन है, तो यहाँ पे भी कठिन, किताब कठिन के बारे में कहा गया ना। और नीचे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहा गया कि दिस बुक इज नॉट ईजी, मतलब यह किताब आसान नहीं है। जब आसान नहीं है तो क्या हो जाएगा, कठिन होगा कि नहीं, तो दोनों का मतलब कठिन से ही होगा कि नहीं, किताब कठिन है, इसमें भी किताब कठिन है, दोनों का मतलब किताब कठिन से आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखिए इसके रूप में केवल परिवर्तित किया गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब में 1% का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसका जो अर्थ निकलेगा, अर्थ में 1% का परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इसके रूप में परिवर्तन हो गया होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। इतना तो आप लोग जान चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं एडवर्ब टू में, एडवर्ब टू का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं एडवर्ब टू का प्रयोग हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो एडवर्ब टू के प्रयोग को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे भी जस्ट एक एग्जांपल लिए थे टू के प्रयोग के लिए, तो उसी के अनुसार हम लोग टू का प्रयोग भी बताते चलते हैं या बताते चलेंगे आपको कि कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं, कैसे इसको बताया जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं एडवर्ब टू का प्रयोग। तो इसको हम लोग एक रूल के अनुसार हम बता देते हैं, जैसे कि एक रूल होता है, रूल के अनुसार हम लोग इसको सिंपली बता देंगे। तो रूल के अनुसार ही हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसका एक एक करके बता देंगे रूल। तो रूल के अनुसार हम लोग बता देते हैं इसको, एक रूल में बता दिया जाएगा, सही लगेगा आपको भी और हमको भी उसी के अनुसार अच्छा लगेगा, और आप भी उसके अनुसार चेंज कर लेंगे। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसके बाद आता है, इसके बाद मतलब टू को हम लोग सो में बदल देते हैं, उसके बाद हम लोग का आएगा एडजेक्टिव, इसके बाद आएगा डेट, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आता है, दो सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट, इसके बाद वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, ये जो कंडीशन होता है इतना, ये कंडीशन कब अप्लाई होता है ये इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए हम लोग टू तो लिखे हैं ना, टू का प्रयोग, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई कब होता है ये भी तो जानना जरूरी हम लोग के लिए है ना। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होता है बता देते हैं कि जब ये जो एडवर्ब टू है ना, जो टू के बाद एडजेक्टिव तथा उसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो तो
ये कंडीशन होता है इसके लिए, ठीक है ना। मतलब देख लीजिए कंडीशन क्या होता है कि देखिए इसमें बता देते हैं कि जब टू के बाद एडजेक्टिव, मतलब कोई एक वाक्य टू रहेगा, TW2 एडवर्ब टू के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, उसके बाद कोई इन्फिनेटिव टू आ जाए, तब ऐसी कंडीशन अप्लाई किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए ये अनिवार्य होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं इसके लिए, और उसमें ये भी आप लोग को बताएंगे कि कहाँ पे किसके लिए क्या क्या प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लोग पहले पे आते हैं। तो एग्जाम्पल पहला हो जाएगा हम लोग का सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा कि राम इज टू, अब लिख सकते हैं वीक, हम लोग तो लिख चुके होंगे, तो राम इज टू प्राउड टू लर्न, ठीक है ना। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो मतलब दिया इसमें क्या, राम इज टू प्राउड टू लर्न, तो इसमें जो टू आ जाएगा इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब टू। प्राउड जो दिया PROUD, ठीक है ना। प्राउड, प्राउड मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव आ तो टू लर्न आ गया कि नहीं, तो ये जो टू लर्न लिया है ये इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो आगे तीनों हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें कैसे हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसको कैसे परिवर्तित करेंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखें, तो सब्जेक्ट राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज। अब देखिए जो यहाँ पे टू है ना, तो टू को ही हम लोग किस में, सो में परिवर्तित करते हैं। तो हम लोग टू को सीधा इंटरचेंज किस में किए हैं, सो, तो हम लोग सो लिख देंगे। अब प्राउड जो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के एडजेक्टिव ही आया, तो प्राउड, प्राउड टू की जब हम लोग कंजक्शन डैट का प्रयोग कर दिए हैं, तो यहाँ पे डैट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा इसी के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे। तो राम एक लड़का, मतलब इस सब्जेक्ट के अनुसार एक लड़का, इसके लिए ही, तो ही के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ही का प्रयोग कर देंगे। आई होप समझ में आ रहा है, तो ही आ गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, मतलब ही के बाद कैन या कुड, ये कब अप्लाई होगा, जब यहाँ पे एक वचन रहेगा, मतलब यहाँ पे जब प्रेजेंट टेंस रहेगा, जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में रहेगा तो यहाँ पे कैन का अप्लाई कर देंगे, और जब पास्ट में रहेगा तो उसके जब हम लोग कुड का अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। फिर एक बता दो, जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसके लिए प्रेजेंट मतलब कैन, और जब पास्ट में आ जाएगा तो उसके लिए कुड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम इसको आगे बताते हैं। प्राउड डैट ही कैन, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, कैन नॉट क्या हो जाएगा, लर्न। अब इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, दोनों का मतलब, राम इज टू प्राउड टू लर्न, राम इतना घमंडी है कि पढ़ नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे राम इज सो प्राउड, राम इतना घमंड करता है तो डैट की वो पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है कि नहीं, दोनों का अर्थ एक ही आ रहा है, इसका रूप ही, फॉर्म इसका अलग अलग होगा, बस इसका फॉर्म अलग होता है, रूप मतलब पूरा तो एक ही होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, अगले एग्जाम्पल पाते हैं, दूसरा इसी का सेंटेंस रहेगा, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं कि ही माई फादर या द फादर लिखिए सबसे अच्छा, माई फादर से, द फादर इज, वाज लगा दीजिए, वॉज टू ओल्ड या टू वीक, ओल्ड पे तो हम लोग लिख चुके हैं, वीक पे आ जाएंगे। तो देखिए द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या दिया गया कि द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, मतलब पिताजी इतने कमज़ोर हैं कि अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मतलब वो इतने, पिताजी इतने कमज़ोर थे कि वो अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते थे। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे इंटरचेंज करते हैं ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, रूल के अनुसार सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट द फादर है, तो द फादर, वाज है तो वर्ब रहेगा तो वाज, टू को हम लोग सो, वीक है तो वीक, ठीक है ना। टू की जगह पे कंजक्शन हम लोग डैट लगाए हैं, तो डैट। अब क्या हो जाएगा, कंट्रोल हिज सन, तो इसके लिए सब्जेक्ट यहाँ पे फादर है तो ही है, तो यहाँ पे ही, मतलब फादर क्या होता है, पुरुष वचन होता है, पुरुष वचन के लिए सब्जेक्ट ही लगता है तो ही। उसके बाद कैन या कुड, ये फोकस करने वाली बात है, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट है ना, तो पास्ट के लिए हम लोग कुड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी
कुड ही अप्लाई करेंगे, तो कुड नॉट क्या हो जाएगा, कंट्रोल हिज सन। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं, दोनों का दोनों आप लोग कंप्लीटली आ गया होगा कैसे हम लोग इसको इंटरचेंज करते हैं। आगे हम लोग बताते हैं जब इसमें पैसिव वॉइस में रहेगा तब। इसमें ये अलग है थोड़ा सा, जब पैसिव में रहे तो पैसिव में रहेगा तो देखिए इस रूल में थोड़ा सा इंटरचेंज कर देंगे, क्या करेंगे इसमें बी लगा देंगे, प्लस बी लगा देंगे, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं। ये पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा, तब ये पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो देखिए मतलब पैसिव वॉइस में तो बस उसमें कुछ इंटरचेंज नहीं करना है, बस उसमें बी लगा देना है। तो देखिए इसमें कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल एक साथ लेके चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पहला लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा कि ही इज टू वीक टू बी स्टडी, ठीक है ना। ही इज टू वीक टू बी स्टडी, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वो पढ़ नहीं सकता, मतलब वो शरीर से या किसी चीज़ से इतना कमज़ोर है कि वो क्या कर नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल पे। इसको ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान से देखिएगा इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो लिख देंगे ही इज, इसी के अनुसार ही इज टू के जब हम लोग क्या लिखेंगे, सो, उसको वीक है तो वीक, डैट ही है सब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसके जगह पे भी ही लगाएंगे। उसके बाद कैन है, क्योंकि यहाँ पे इज है तो यहाँ पे लगा देंगे कैन नॉट बी है ना यहाँ पे, तो बी लगा देंगे स्टडी, ठीक है ना। इसमें तो और लोग चेंज करना आप लोग बता दिए कि कैसे चेंज होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में जब नॉट आ जाएगा तब उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो जब नॉट आएगा तब उसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। एक चीज़ बता दें, जब इसमें नॉट आ जाएगा ना तो बस वहाँ पे जो कैन या कुड में नॉट रहता है उसी को हटा देते हैं, बाकी फॉर्म वही रहेगा। तो हम लोग इसको फार्मूले को मिटा दिए, हम लोग तो इसी पे काम चला सकते थे, लेकिन जान लीजिए एक बार और फार्मूला लिख दिया जाएगा, एक बार और आप लोग को बता दिया जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बताते हैं इसका नॉट जो हो तो। बताते हैं हम लोग नेगेटिव, जब नेगेटिव हो तब उसमें, जब टू में जब नेगेटिव रहेगा तब इसका रूल कैसे हो जाएगा। रूल आप लोग फोकस करिएगा, बस रूल पे फोकस करने वाली बात है, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। रूल आप लोग को याद हो गया तो पूरा चीज़ याद हो जाएगा, इसमें रूल में ही फोकस कर दीजिएगा बस आप लोग, रूल का ही, रूल में जो रहेगा वही रूल में परिवर्तित होगा। सबसे पहले हम लोग क्या आता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस, उसके बाद इसमें आ जाएगा क्या, सो, प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव, उसके बाद डैट, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे कैन या कुड, यहाँ पे नॉट हट जाएगा, जैसे कि वाक्य में जब नेगेटिव आया तो यहाँ से नॉट हट जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब, उसके बाद आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। बस इतना ही हम लोग को चेंज करना है। तो एग्जाम्पल हम लोग इसके साथ लेके चलेंगे, तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते चलते हैं। तो यही ध्यान देखिएगा, फिर से आप लोगों को रूल बता दें। रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सो, एडजेक्टिव, दैट, सब्जेक्ट, कैन या कुड, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस इतना ही हम लोग का रूल होता है। रूल के अनुसार हम लोग चलते हैं, या रूल के अनुसार जो भी रहेगा, या रूल के अनुसार जो भी बनाना होगा उसी के अनुसार हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग इसमें थोड़ा भी गलती किए तो हम लोग पूरा पूरा चला जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला लिख सकते हैं हम लोग कि राम इज टू इंटेलिजेंट या टू क्लेवर नॉट टू स्टडी। लाइक करते चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को साथ में लाइक करते चलिए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और दोस्तों में सब्सक्राइब कर, सेंड करके सब्सक्राइब कराते रहिएगा। देखिए, राम इज टू क्लेवर नॉट टू स्टडी, राम इतना इंटेलिजेंट है कि पढ़ाई कर सकता है। यहाँ पे नॉट दिया ना, नॉट का यहाँ पे नहीं से मतलब नहीं होगा, यहाँ पे राम पढ़ाई कर सकता है, मतलब राम इतना चतुर है कि पढ़ाई कर सकता है। तो इसको देखिए हम लोग जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये इसके अनुसार बदलेंगे। तो सब्जेक्ट दिया है
तो राम है तो राम, इज है हेल्पिंग वर्ब तो इज, टू है सो में चेंज कर देंगे सो, क्लेवर है ना तो क्लेवर एडजेक्टिव है तो क्लेवर, क्लेवर। उसके बाद नॉट है ना तो नॉट हमको हटा देंगे, यहाँ पे कंजक्शन डेट लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही राम है तो राम एक लड़का, इसके लिए क्या लगा देंगे ही, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कैन या कुड में से, तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट क्या है एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कैन लगा देंगे, बस निगेटिव नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। नॉट यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद ये हम लोग निगेटिव में आ जाएगा। उसके बाद स्टडी है तो स्टडी, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राम इज टू क्लेवर टू नॉट स्टडी, कि राम इतना चतुर है कि पढ़ाई कर या पढ़ सकता है। तो यहाँ पे राम इज टू सो क्लेवर, राम इतना चतुर है कि वह पढ़ सकता है। दोनों का मतलब एक ही आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कोई एक सेंटेंस जैसे कि लिख सकते हैं कि ही इज सो या सॉरी टू ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर है, टू क्या हो जाएगा मतलब फाइट, सॉरी नॉट टू फाइट, देखिए इसमें क्या हो जाएगा ही इज टू ब्रेव नॉट टू फाइट, वह इतना बहादुर है कि लड़ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट से मतलब नहीं से नहीं होगा, लड़ सकता है। तो इसको हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ही का तो ही होगा, इज है तो इज, टू का हम लोग सो, ब्रेव है तो ब्रेव। उसके बाद यहाँ पे कंजक्शन हम लोग डेट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मतलब ही है तो यहाँ पे ही लगा देंगे। उसके बाद इसके अनुसार तो यहाँ पे इज है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे कैन। उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, फाइट है तो फाइट, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं। ही इज सो ब्रेव मतलब वो इतना बहादुर है डेट की कि वह लड़ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर एंड प्रेस द पर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और उनसे भी बोलें कि वो सब्सक्राइब करते रहें। और इसके आगे का वीडियो हम लोग अगले वीडियो में, इसके आगे का जो भी चैप्टर रहेगा अगले वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।